हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर गंगा प्रकाश वैश्विक और आज के इस सेशन में हम जानेंगे यूसीसी पोर्टल पर विभाग का ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करना है। इसके संदर्भ में विस्तार से जानकारी। और ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनकी पहले ही शादी हो चुकी है और उन्होंने तहसील स्तर पर अपने विभाग का पंजीकरण कर लिया है और उनके पास पहले से ही मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है, अर्थात विवाह प्रमाण पत्र बना हुआ है। तो उन्हें भी यूसीसी पोर्टल पर विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण करना है। कैसे करना है, क्या क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, इस सब की जानकारी आपको मैं यहाँ पर दूंगा। इसलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनकी पहले से शादी हुई है, उन्होंने तहसील से विवाह प्रमाण पत्र बना लिया है और उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है। उन्हें कैसे ऑनलाइन ये प्रक्रिया करनी है, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र पर जो भी आप चला रहे हैं, चाहे आप गूगल क्रोम चला रहे हैं या गूगल चला रहे हैं या मोजिला चला रहे हैं, जिस ब्राउज़र को भी आप यूज कर रहे हैं उसमें सर्च करेंगे ucc.uk.gov.in, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। उसके बाद सर्च करेंगे तो आपके पास एक इस प्रकार का वेब पेज खुल के आएगा। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे यूसीसी उत्तराखंड पर, जैसे कि मैंने क्लिक किया। उसके बाद एक इंटरफेस खुलकर आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सर्च होगा। फिर हम आगे की प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे उसके बाद हमें लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और फिर ये सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बारे में सारी जानकारी हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये खुल गया अगला इंटरफेस। अब यहाँ पर ऑप्शन है हिंदी इंग्लिश का, तो हम हिंदी में इसे यूज कर रहे हैं। तो लैंग्वेज यहाँ पर बहुत सारी हैं, आप देख लीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार आप किसी भी भाषा को चूज़ कर सकते हैं। हम हिंदी को यहाँ पर सहूलियत के लिए यूज कर रहे हैं। 3 ऑप्शन आएंगे, नागरिक, CSC, अधिकारी। तो जिन लोगों ने पहले से ही यूसीसी पर अपना यूजर आईडी, लॉगिन आईडी बनाई है वो इसे डालेंगे। जिन्होंने नहीं बनाया वो यहाँ पर खाता बनाएंगे। आपका कोई खाता नहीं है, यहाँ क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ से बनाएंगे। जिन लोगों ने यूसीसी लॉगिन आईडी नहीं बनाई है, अकाउंट नहीं बनाया, वो यहाँ क्लिक करेंगे। पासवर्ड भूल गए हैं, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको मिलेगी एक यूसीसी लॉगिन आईडी, वो आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर डालने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड आप बनाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर उसके बाद इसको मैं लॉगिन करूँगा, तो आप भी देख लीजिए, ये मैंने कैप्चा डाला, फिर इसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। फिर ये इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा कि कितने जल्दी ये खुल पाता है। अब जैसे ये खुल गया, फिर एक OTP आएगा आपके आधार वाले नंबर पर, जिस पर आधार जुड़ा हुआ है उस पर एक OTP आएगा। फिर आप उस OTP को यहाँ पर क्या करेंगे, दर्ज करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे इसको। तो मैं OTP को यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए आप। अब मैं यहाँ से OTP को सत्यापित करता हूँ, यानी वेरीफाई करता हूँ। लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश अपनी सुविधा के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो अब ये ओपन हो रहा है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या प्रक्रिया होती है उन लोगों के लिए जिनकी शादी पहले से हुई है और उन्होंने अपना विवाह का प्रमाण पत्र भी बनाया हुआ है। उनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो ये पेज खुल रहा है, तो फिर आगे पूरी प्रक्रिया हम यहाँ पर आपको बताएंगे। अब ये पेज खुल गया है। तो जो पहली बार कर रहे हैं, जिनका विवाह हुआ है और उन्होंने कभी पंजीकरण नहीं किया, तो वो तो इस पे करेंगे। इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। और उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे। जिनकी पहले से शादी हुई है और विवाह का प्रमाण पत्र बना हुआ है, उनके लिए यहाँ पर जाना आपको, पंजीकृत विवाह की स्वीकृति। तो जिनका विवाह पहले से पंजीकृत हुआ है उसकी स्वीकृति आपको देनी है। तो आधिकारिक तौर पर अपनी पंजीकृत शादी को ऑनलाइन स्वीकार करें, यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आगे ये खुलेगा। इस प्रकार से खुल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन सेम मिलेंगे, पिछली वीडियो में बताया था
पंजीकरण विवरण 1, क्षेत्राधिकार विवरण 2, पति का विवरण, गवाहों का विवरण, घोषणा पत्र। इस प्रकार से ये टोटल 9 स्टेप्स हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। फिर सबसे पहले पंजीकरण विवरण, यहाँ पर आप जाएंगे क्या विवाह में कई पति पत्नी हैं जिन्हें स्वीकार किया जाना है, तो विकल्प चुनेंगे तो आप इसे करेंगे नो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप यहाँ से। अगला है क्या ज्ञापन संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है या अकेले, तो दोनों अगर दे रहे हैं पति पत्नी दोनों तो संयुक्त रूप से, अदरवाइज अकेले में आप ऐसा करेंगे, तो मैंने संयुक्त रूप से कर दिया। शादी की तारीख आप यहाँ से चूज कर लेंगे, जिस दिन आपकी शादी हुई है उस हिसाब से आप शादी की तारीख को चूज कर लेंगे। उसके बाद विवाह में कौन सा पक्ष उत्तराखंड का निवासी है, तो पति पत्नी या दोनों हैं तो दोनों पे क्लिक करें, पति पत्नी अपने हिसाब से आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अगला ऑप्शन खुलेगा, इसमें पत्नी निवास की किस श्रेणी में आती है। यहाँ पर श्रेणियाँ बताई गई हैं, इनमें से आप पढ़ेंगे फिर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत स्थायी निवासी, या उपक्रमों संस्थाओं का स्थायी कर्मचारी, या केंद्र सरकार या उसके उपक्रमों संस्थाओं के स्थायी कर्मचारी जो उत्तराखंड के क्षेत्र के भीतर कार्यरत हैं, या 1 वर्ष से अधिक समय तक राज्य में रहना। जो भी उपयुक्त विकल्प है उसे क्लिक करेंगे, मैंने पहले वाले पे कर दिया। फिर नीचे आएगा पति निवासी किस श्रेणी में आता है, सेम वही है जो ऊपर पत्नी के लिए था, यहाँ पे वही नीचे भी है, तो इनको आप पढ़ेंगे, जो उपयुक्त होगा उस पर आप क्लिक करेंगे, मैंने पहले वाले पे कर दिया। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, स्थायी निवास का प्रमाण चुनें। स्थायी निवास में 2 ऑप्शन हैं, अधिवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, और स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो भी आपके पास है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो पति पत्नी दोनों का होना चाहिए आपके पास, या तो अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। जो भी है आप क्लिक करेंगे, उसे यहाँ अपलोड भी करेंगे। अपलोड आप यहाँ पर करेंगे, उसको क्लिक करके फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल या लैपटॉप में रख लीजिए, और उसके बाद यहाँ से क्लिक करके उसे एक्सेस आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सेव कर लेंगे, सहज हैं सेव करते जाएंगे ताकि वो स्टेप आपके सेव होते रहें, सेव करना बिल्कुल ना भूलें। फिर उसके बाद अगला स्टेप पर आप जाएंगे। अगले स्टेप पर जाने के बाद फिर ये खुल के आएगा, उप पंजीयक का अधिकार क्षेत्र, उप पंजीयक चुने, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शन है। उत्तराखंड के भीतर विवाह के स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले उप पंजीयक, यानी जहाँ पर विवाह हुआ उस क्षेत्र के उप पंजीयक, या उत्तराखंड के भीतर स्थायी पते के स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला, या वर्तमान पते पर अधिकार क्षेत्र रखना, जो भी उपयुक्त है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इसको सेव कर देंगे, सहेजेंगे, सेव करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, अगले पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको चाहिए पत्नी का आधार कार्ड, तो आधार उपयोग करने के लिए पत्नी की सहमति लेंगे, आप इस पर टिक करेंगे। मैं इसकी तरह उत्तराखंड सरकार को विवाह पंजीकरण की स्वीकृति के लिए अपनी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए अपने आधार विवरण का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ, क्लिक करेंगे। फिर अपनी वाइफ का आधार नंबर आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। आधार नंबर दर्ज करने के बाद फिर उसके बाद एक OTP आएगा, कैप्चा डालेंगे आप यहाँ पे, फिर OTP भेजें, OTP भेजेंगे, OTP आएगा। उसके बाद OTP वेरीफाई करेंगे तो पत्नी का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आयु, आधार के अनुसार सही पता यानी पूरा पता खुद आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप राष्ट्रीयता स्वीकार करेंगे, धर्म स्वीकार करेंगे आप यहाँ पे, जैसे हिंदुइज्म में तो हिंदू कर देंगे। फिर श्रेणी जनरल, SC ST OBC जो भी आप क्लिक करेंगे। आयु प्रमाण के लिए दस्तावेज चुनेंगे आप, जो भी आपको चाहिए, 10वीं का मार्कशीट या जो भी करना आपको। श्रेणी में आप जो भी डालना चाहते हैं अपनी कैटेगरी डाल देंगे। फिर 10वीं की मार्कशीट या जो भी ऑप्शन है, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास मार्कशीट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो आपके पास है उसे आप डालेंगे। फिर यहाँ से उसे अपलोड करेंगे। तो ये आयु प्रमाण के लिए दस्तावेज चाहिए आपको। उसके बाद संरक्षक प्रकार चुनें, तो संरक्षक में माता पिता यानी पेरेंट्स या लीगल गार्जियन जो भी है आप इससे क्लिक करेंगे। पत्नी का मोबाइल नंबर चाहिए, फिर यहाँ पर अपनी वाइफ का मोबाइल नंबर आप डालेंगे। उसके बाद पत्नी का वैकल्पिक मोबाइल नंबर, कोई ऑप्शनल मोबाइल नंबर चाहिए वाइफ का, फिर पत्नी की मेल, ये कंपलसरी नहीं है। जहाँ पर रेड स्टार लगे हुए हैं वो कंपलसरी है, वो जानकारी आपको चाहिए ही चाहिए, और जहाँ पर रेड स्टार नहीं लगा वो नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे धर्म में रेड स्टार है, राष्ट्रता पर रेड स्टार है, श्रेणी पे है, या आयु पर रेड स्टार है, तो ये आपको अवश्य भरना है। जहाँ पर रेड स्टार नहीं वो आप छोड़ भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर है। फिर मदर नेम यानी वाइफ पेरेंट्स डिटेल, पत्नी के माता पिता की डिटेल, तो पत्नी का माता का नाम, उनके पिता का नाम। उसके बाद मदर फादर मोबाइल नंबर यानी पत्नी के माता पिता का मोबाइल नंबर, उनकी मेल ID, तो मेल ID ज़रूरी नहीं है, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। वाइफ पेरेंट्स एड्रेस, तो स्टेट पत्नी के
माता पिता का राज्य, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड, फुल एड्रेस आप डालेंगे। उसके बाद लैंडमार्क डालेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पेरेंट्स डिटेल डालेंगे, येस नो। तो वेदर आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द वाइफ इज़ रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड, क्या उसके जो मम्मी पापा हैं, पत्नी के माता पिता उत्तराखंड के हैं या नहीं, येस नो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे येस कर दिया। फिर इसे आप छोड़ देंगे, यदि है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्लिक एक्नॉलेजमेंट नंबर अंडर UCC 2024। फिर पत्नी का वर्तमान पता आप डालेंगे, अपनी वाइफ का वर्तमान पता, राज्य, जिला, तहसील, पिन कोड, पूरा पता, स्थल चिन्ह भी आप यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद पत्नी का स्थायी पता, तो इसमें आप स्टेट, जिला, तहसील, क्षेत्र, पिन कोड, पूरा पता, स्थल चिन्ह ये सब डालेंगे। नीचे आके आप इसे सेव कर देंगे, सहेजेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सेव करना नहीं भूलना है, अदरवाइज वो सेव नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर चाहिए हस्बैंड का आधार। तो डिटेल ऑफ हस्बैंड में कंसेंट ऑफ हस्बैंड यूजिंग आधार, इस पर आप चेक करेंगे। फिर पति का आधार नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कैप्चा डालेंगे। फिर सेंड OTP करेंगे, OTP आएगा, वेरीफाई करेंगे। फिर पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, फुल एड्रेस ऑटोमेटिक वो ले लेगा, खुद आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेशनलिटी, राष्ट्रीयता चुनेंगे। रिलीजन यहाँ इसके अंदर से आप चूज करेंगे। कैटेगरी SC ST OBC अदर जो भी आप चूज करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट डॉक्यूमेंट ऑफ एज प्रूफ, एज प्रूफ में आप जो भी आपके पास है यहाँ पर क्लिक करेंगे। पैन कार्ड, 10वीं का मार्कशीट या पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है। फिर गार्जियन में मम्मी पापा या लीगल गार्जियन जो भी डालेंगे। मोबाइल नंबर आप हस्बैंड का डालेंगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप हस्बैंड डालेंगे। सेम वही चीज़ें जो वाइफ के उसमें डाली वो सारी डिटेल। फिर हस्बैंड्स पेरेंट डिटेल, पति के माता पिता की डिटेल, यानी पति के माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके माता पिता का मोबाइल नंबर, माता पिता का मेल ID। फिर हस्बैंड पेरेंट्स एड्रेस, पति के माता पिता का एड्रेस, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड, फुल एड्रेस और लैंडमार्क। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो क्या पति के माता पिता उत्तराखंड के हैं या नहीं हैं, अपने सुविधा के अनुसार आप यहाँ पे यस नो करेंगे। उसके बाद फिर हस्बैंड्स प्रेजेंट एड्रेस, पति का वर्तमान पता, तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड, फुल एड्रेस डालेंगे, लैंडमार्क डालेंगे। उसके बाद पेरेंट्स परमानेंट एड्रेस, तो सेम है तो आप सेम इस पर चेक कर देंगे। इफ़ परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो इस पर आप टिक कर देंगे। अदरवाइज आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड, फुल एड्रेस, लैंडमार्क चूज करेंगे। उसके बाद नीचे इसको फिर से सहेजेंगे अर्थात सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सेव आपको हर स्टेप में करना है ताकि यदि बीच में फॉर्म छूट भी जाता है तो वो सेव रहेगा और वो यहाँ मसौदे यानी ड्राफ्ट्स में चला जाएगा। फिर आप जब दोबारा लॉगिन ID पासवर्ड डाल के खोलोगे तो वहीं से आगे खुलेगा, वो सेव होता रहेगा, लेकिन आपको उसके लिए सेव करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चाहे मैरिज रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो जिन लोगों ने पहले शादी की है UCC लागू होने से पहले और उन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी बना लिया है तहसील में विवाह का पंजीकरण करके, तो वो यहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रेशन डिटेल डालेंगे। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे, जो उनका विवाह प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट उनके पास है उसमें एक मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसको यहाँ पे डालेंगे। डेट ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डालेंगे कि किस डेट को आपने अपने विवाह का पंजीकरण करवाया, उसकी डेट डालेंगे। फिर अपलोड मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे आप। फिर टाइप ऑफ मैरिज सेरेमनी, किस प्रकार की आपने शादी की, सप्तपदी की, आशीर्वाद, निकाह, पवित्र संघ, आनंद कराज, आर्य समाजी, निसुइन, मंगल फेरस, जो भी आपने किया है उसको चूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। फिर अपलोड द सेल्फ डिक्लेरेशन अर्थात विवाह समारोह के लिए स्व घोषणा अपलोड करें। स्व घोषणा आप कर सकते हैं कि मेरा विवाह हुआ है, इस प्रकार से घोषणा करेंगे। तो डाउनलोड करें विवाह समारोह के प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप, यहाँ से आप उसका प्रारूप भी डाउनलोड कर सकते हैं कि किस प्रकार का प्रारूप होगा स्व घोषणा के लिए। तो क्लिक करके आप इसे करें और प्रिंट निकाल के उसको आप फिल भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये है उत्तराखंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज सेरेमनी। तो इसको आप फिल कर लीजिए और डिटेल्स ऑफ द ऑफिसेंट, नेम, फादर नेम, मदर नेम यानी पंडित का जिन्होंने आपकी शादी करवाई है उनका नाम, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस लिख लीजिए और फिर इसको भर के यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे उसको यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ
मैरिज, कहाँ पर आपकी शादी हुई, एड्रेस ऑफ मैरिज लोकेशन की डिटेल डालेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एरिया, पिन कोड, फुल एड्रेस ऑफ मैरिज प्लेस जहाँ आपका विवाह हुआ उसका पूरा पता, लैंडमार्क डालेंगे, एनी रिलेशन बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड प्रियर ऑफ द दियर मैरिज, क्या शादी होने से पहले हस्बैंड वाइफ में कोई रिश्ता था, नहीं था, हाँ नहीं करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, कहीं लिव इन में तो नहीं थे, इस प्रकार से जो भी डिटेल आएगा। फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ ऑफिशिएंट हु परफॉर्म्ड मैरिज सेरेमनी, यानी जिसने शादी करवाई उस अधिकारी का नाम, अधिकारी यानी पंडित का नाम, तो नेम ऑफ ऑफिशिएंट अर्थात पंडित का नाम, उनका मोबाइल नंबर, मेल आईडी और एड्रेस ऑफ द ऑफिशिएंट। तो जहाँ पर रेड स्टार लगा है वो कंपलसरी है, जहाँ पर नहीं लगा है वो नहीं है। उसके बाद इतना करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे, सहेजेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर अगला स्टेप इसमें क्या आ रहा है देख लीजिए आप, यहाँ आ रहा है क्या विवाह के दोनों या किसी भी पक्ष के बच्चे हैं, यदि बच्चे हैं तो हाँ, नहीं हैं तो नहीं, अगर हैं तो विवरण जोड़ें और नहीं है तो आप इसको नहीं कर देंगे। फिर इसको सहेजेंगे और फिर अगला करेंगे, पीछे जाना है तो इससे पहले करेंगे। उसके बाद गवाह, 2 गवाह चाहिए आपको, तो गवाह का आधार नंबर, आधार संख्या डालेंगे यहाँ पर गवाह की, उसके बाद कैप्चा डालेंगे, ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी आएगा। तो गवाह आपको ऐसा चाहिए जिसका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक हो, उस पर ओटीपी आता हो। जैसे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे तो गवाह का नाम, जन्म तिथि, आयु, लिंग, पूरा पता खुद आ जाएगा। आप उसका संपर्क नंबर यानी मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी भी गवाह का मोबाइल नंबर या आधार कार्ड ओटीपी नहीं डाला, इसलिए वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आएगा और वो गवाह एक लाइन पढ़ेगा, खुद वो लाइन बन के आएगी और उसकी लाइव वीडियो रिकॉर्ड होगी। फिर आप उसे सबमिट कर देंगे, सेव कर देंगे। फिर गवाह 2 का विवरण यानी दूसरे गवाह का आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी आएगा, फिर ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। फिर गवाह का नाम, जन्म तिथि, आयु, लिंक, पूरा पता खुद आ जाएगा, आधार से लिंक है वो खुद आ जाएगा। उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर उनके लिए भी एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे कि उनकी वीडियो रिकॉर्ड करें, तो लाइव वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, एक लाइन खुद बन के आएगी कि ये लोग पति पत्नी हैं, आपस में रह रहे हैं और इनकी शादी हुई है। तो उसको पढ़ के फिर वो लाइव रिकॉर्ड हो जाएगा, वीडियो बन जाएगी, आप उसे सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे सेव करने के बाद फिर अगले स्टेप पर आप बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको दस्तावेज चाहिए। दस्तावेज क्या क्या चाहिए आपको, पत्नी की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो यानी वाइफ की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो मोबाइल कंप्यूटर में रख लीजिए, यहाँ से अपलोड कर दीजिए। पति की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, उसके बाद विवाह आमंत्रण पत्र यानी शादी का कार्ड, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन पति पत्नी की फ़ोटो कंपलसरी है क्योंकि उन पर रेड स्टार लगा हुआ है। उसके बाद इससे भी सेव करेंगे, सहेजेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर घोषणाएँ आएंगी, बहुत सारी घोषणाएँ हैं उनके लिए। वी हियर बाय डिक्लेयर एंड सोलेमनली यानी हम एतद्वारा घोषणा और सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं कि, तो इन पर टिक करते रहेंगे आप, इस प्रकार से इनको पढ़ लेंगे। ये घोषणाएँ हैं और इस प्रकार से एक एक करके बिना पढ़े टिक नहीं करना है, हो सकता कोई आपके लिए है नहीं है, तो इनको आप इस प्रकार से चेक करेंगे। टिक करने के बाद पूरा पढ़ने के बाद फिर सेव कर देंगे और यहाँ पे जमा कर देंगे। इस प्रकार से ये फिर फाइनल सबमिट हो जाएगा और फाइनल सबमिट होने के साथ ही फिर आगे आपको फीस सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। क्योंकि फीस सबमिट करने का ऑप्शन मुझे इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैंने पूरा फॉर्म इससे भरा नहीं है, मैं केवल वीडियो बनाने के लिए इसे आपको दिखा रहा हूँ। तो इतना करने के बाद फिर आपको 250 रुपये फीस सबमिट करनी पड़ेगी और उसके बाद 15 दिन के भीतर आपका जो विवाह का स्वीकृति प्रमाण पत्र है वो बन के आ जाएगा। यदि आपको 3 दिन के भीतर चाहिए तो 2500 रुपया है और 15 दिन के भीतर चाहिए तो 250 रुपया उसकी फ़ी है। तो इस सत्र में हमने ये सारी जानकारी जानी कि जिन लोगों की शादी पहले से हुई है और उन्होंने तहसील में अपना विवाह का पंजीकरण करवाया हुआ है, उनके पास पहले से मैरिज सर्टिफिकेट यानी विवाह प्रमाण पत्र है, उन्हें कैसे यूसीसी पोर्टल पर अपने विवाह का पंजीकरण करना है। तो उसके लिए सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, ucc.uk.gov.in पर, फिर यूसीसी उत्तराखंड पर क्लिक करेगा। उसके बाद इतना क्लिक करने के बाद उसे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि कैसे उसे करना है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई। मुझे लगता है वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए मददगार भी ये वीडियो रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है।
तो इतना करने के बाद ध्यान रहे कि जिस स्टेप पर आपने काम पूरा कर लिया उसे सेव कर दें ताकि वो मसौदे ने ड्राफ्ट्स में चला जाए। तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद ध्यान रखना है विवाह की स्वीकृति यानी पंजीकृत विवाह की स्वीकृति के लिए इस वाले ऑप्शन पर जाना। आधिकारिक तौर पर अपनी पंजीकृत शादी को ऑनलाइन स्वीकार करें, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। और जिनके पास पहले से नहीं है, पहली बार कर रहे हैं, वो यहाँ पर करेंगे। तो यही थी वीडियो। ऑल द बेस्ट।